चूँकि ये फ़िल्में आपके कल्चर का भी आईनादार होती हैं, ये आपकी सोसाइटल बिहेवियर्स को भी चेंज करने में बहुत सारी मदद देती हैं। और जैसे अभी भाई ने कहा कि अब ये जो एक चीफ मिनिस्टर साहिबा का विज़न था फ़िल्म फ़ंड के हवाले से, इसके ऊपर मैं वैसे आपको अंदर की बात बताऊं कि इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी उठे कि नहीं जी यह नहीं करना चाहिए, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, अभी बहुत और काम होने ज़रूरी हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा का ये विज़न हमेशा से रहा कि फ़िल्मों के ज़रिए जो एक इंतहा पसंदी सोसाइटी के अंदर जो एक एग्रेसिव बिहेवियर्स जो पैदा हो जाते हैं, उसको फ़िल्म और मौसीकी ही एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को, आपके रवैयों को जो है वो नॉर्मलाइज करते हैं। सो इसलिए फ़िल्मों का बनना बहुत ज़रूरी है। दो तीन बातें जो यहाँ पर भाई ने कही, एक तो बहुत अच्छा, मुझे वैसे अपने आप पे बहुत वो हुआ कि मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया, तो मैं बिल्कुल आर्ट्स काउंसिल्स को जो है वो शाम के वक़्त जो है वो सिनेमा हॉल्स में तब्दील करने का यकीनन नोटिफिकेशन जो है वो कल परसों तक कर दिया जाएगा। दूसरा, ये जो फिल्म फ़ंड है ये सिर्फ पहला फेज़ इसका जैसे हुआ, इसमें जो 33-34 लोगों को जो ये फिल्म फ़ंड मिला, अब उसके बाद नेक्स्ट फेज़ की बारी जो है वो बस 1 महीने के अंदर जो है वो आने वाली है। सो जो भी लोग फ़िल्म में इंटरेस्टेड है, फ़िल्म बनाना चाहते हैं, अच्छी फ़िल्म बनाना चाहते हैं, मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि हमें कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ को अब समझना चाहिए। हमारी मेजॉरिटी जो है अब इस वक्त जो फिल्म बीनों की कह लें, वो अब यंगस्टर्स हैं, वो जेन ज़ी है, वो बच्चे हैं जो नेटफ्लिक्स पे बड़ी आराम से घर बैठ के टांग पे टांग रख के अपने बेड के ऊपर एसी लगा के वो जो है वो अपने आप को अपनी फ़िल्म देख लेते हैं जो वो देखना चाहते हैं। हमें अच्छे टॉपिक्स पे, हमें अच्छी सिनेमेटोग्राफी के साथ हमें जो है वो फिल्म्स बनानी पड़ेंगी ताकि हम जो ये यंगस्टर्स जो एक बड़ी तादाद में हैं उनका एतमाद जीत सकें, उनको हम सिनेमा घर्स में वापस ला सकें। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होगा यकीनन, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। और लेकिन ये बात ज़रूर हमें जहन में रखनी चाहिए कि हम फ़िल्म किन के लिए बना रहे हैं। फ़िल्म एक स्पेसिफ़िक क्लास के लिए नहीं होनी चाहिए, फ़िल्म पूरी माशरे के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए होनी चाहिए। और हमारे पास इतने टॉपिक हैं, मुझे ऐसे ये समझ आज तक ये मिथ नहीं आई, जैसे संगीता आपा से जब मैंने मिली तब भी मैंने ये गुफ्तगू इनके साथ की कि ये क्या वजह है कि हमारे ड्रामे जो है वो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। बहुत सारे मुल्क जो हैं हमारे, वो हमारे ड्रामों को कॉपी भी करते हैं। हमारे खैर पुराने गाने आज भी कॉपी होते हैं, लेकिन हम क्यों नए अच्छे गाने नहीं बना पा रहे? हम अच्छे ड्रामे बना लेते हैं, हम अच्छी फिल्म क्यों नहीं बना पाते? सो इसके ऊपर आप तब सब ब्रेन्स हैं, हमारा काम सिर्फ आपको जो है वो एक हाथ पकड़ाना है। वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने किया है, अब आपको इसको एक फ्रूटफुल तरीके से कैसे आगे लेके जाना है इसको यकीनन आपने फ़ैसला करना है। सो अच्छे टॉपिक्स का इंतखाब कीजिए। दूसरी फिल्म सिटी जो बनने जा रही है उसके अंदर ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपके लेबॉर्ट्रीज़ के, जो लैब्स हैं, जो आपकी मिक्सिंग जो आपकी इक्विपमेंट है बहुत महंगा होता है, ये सब फिल्म सिटी के अंदर इंशाल्लाह आपको मुहैया भी किया जाएगा। लेकिन बाय दैट टाइम हमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके साथ मेहनत के साथ अच्छी फिल्में बनानी होंगी और लोगों को ये बताना होगा कि पाकिस्तान जो है उसकी फ़िल्म इंडस्ट्री मरी नहीं है, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री ज़िंदा है, सलामत है इंशाल्लाह ताला और हमेशा रहेगी। हमें और वैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत कम अब टाइम मिलता है फ़िल्म देखने का। पहले मैं बहुत शौकीन हूँ फ़िल्म देखने की, बहुत कम टाइम मिलता है। और मेरी औलाद समटाइम्स वीकेंड के ऊपर वो मेरे से फ़ोन छीन लेते हैं मेरा, वो कहते हैं मामा ज़रा ये फ़ोन रखे ना इधर, आज मैं आपको फ़िल्म लगा के देता हूँ। तो मुझे याद है कि मुझे 2.5-3 महीने पहले मैंने एक लास्ट फिल्म देखी नेटफ्लिक्स के ऊपर। नेटफ्लिक्स के ऊपर भी क्वालिटी ऑफ द फिल्म बहुत मैटर करती है। हमारी फिल्में क्यों नहीं जा पाती? बिकॉज हम उस क्वालिटी को मैच नहीं करते जो नेटफ्लिक्स मांगती है। हमें उस तरफ भी जाना है, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया का और डिजिटल सिनेमा का भी जो है वो एक ज़माना है। सो ये मुझे यकीन माने 2-2.25 घंटे की फ़िल्म के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। और मुझे सब कुछ भूल गया था, मुझे नहीं याद था कि टीवी पे कौन सी खबर चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है और क्या हो रहा है। सो ये दिस इज़, और फिर एक आम छोटे से घर के अंदर बग़ैर किसी शोशा के, बहुत कपड़ों के, बहुत जेवरात, सिंपल सोशल, इतनी खूबसूरत बन रही है। और बाय द
इतला के लिए कि अभी वो जो बिकिनी आई हैं वो ड्रग वाली, उनके ऊपर ड्रामा बनाने का कर दिया गया, आप लोग पीछे रह गए, उसके ऊपर फिल्म बनती थी। वैसे बात है, अच्छा टॉपिक था। मेरा कहने का मकसद ये है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जिसके ऊपर बहुत ग्लैमर की ज़रूरत शायद नहीं है, बहुत सारा पैसा लगने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल से घर की स्टोरी भी स्ट्राइक कर सकती है। और जिस दिन इंशाल्लाह ताला एक भी स्टोरी स्ट्राइक की, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन में हम ये कहने में कामयाब होंगे कि फ़िल्म फ़ंड का सही इस्तेमाल हुआ है और हम जिस तरफ जाना चाहते थे हमने वो पहला कदम जो है वो अचीव कर लिया है। मीरा की जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साइको के बाद अब फिल्म फंड की मीरा की भी एक फ़िल्म जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी और मीरा उसके अंदर भी एक अच्छी फ़िल्म बनाएंगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मैं कोई लेक्चर देने की ना मेरी कैपेसिटी है, ना मुझे फ़िल्म के बारे में कुछ पता है। आप सब वो लोग हैं जो फ़िल्म को जानते हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ फ़िल्मों के साथ गुजरी हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि हमें उस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि ज़माना 25-30 साल आगे बढ़ गया है और हमें उस ज़माने के साथ उस पेस को जो है वो कैप्चर करना है। इंशाल्लाह ताला हमारे पास इतने अच्छे ब्रेन्स हैं, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो कोई दूसरी राय नहीं कि इंशाल्लाह हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकें। सो जिन लोगों को नेक्स्ट फेज़ के अंदर जो है जो फिल्म बनाना चाहते हैं, अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट के साथ, बाय द वे पिछली दफ़ा भी हमने कोशिश की, एक पूरी कमेटी बनाई थी जिसने स्क्रिप्ट भी देखे, जिसने कास्ट भी देखी, जिसने पूरी तरह स्टडी करने के बाद जो है वो किसमें किसी की चॉइस नहीं थी, कोई पसंद नापसंद नहीं थी, हमने किसी को कोई फेवर जो है वो नहीं दी है। और अब भी बल्कि उसमें हमने यंगस्टर्स जो हैं उनको भी हमने मौका दिया है कि वो भी शॉर्ट फिल्म बनाना चाहें, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहें, तो वो यंगस्टर्स जो फिल्म ड्रामा पढ़ के आ रहे हैं उनको भी ये मौका मिलना चाहिए। तो उनको भी पिछले साल भी मौका मिला, इंशाल्लाह इस साल भी मौका मिलेगा। और अब ये तमाम जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पे है कि हमने अच्छी फिल्में बनानी है और अच्छी फिल्में बना के हमने ऑडियंस को वापस सिनेमा घर के अंदर लेके आना है। बहुत बहुत शुक्रिया संगीता, आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारकबाद। मम्मी को कहूँगी वो कुछ कहें। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू मैडम। मैं यही कहूँगा कि वेलकम अज़म बुखारी साहब, यू आर हेयर, और दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम जो जब से हम काम कर रहे हैं, जब से मैं काम कर रहा हूँ, बाकी तो काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, लेकिन जब से मैं काम कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया है, हमारी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री माना है कि यस विल डू